बाइट पे मुश्किल ही आएंगे। आगे बढ़ो आगे। दूर से सर थोड़ा सा यहीं से करते हैं, दूर से यही से कैमरा नीचे। अरे एक मिनट भाई साहब, ये तो बहुत काम मिलता है, आपका तो क्लिक है। नहीं निकल चुके, इधर आ गए। बाइट देने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी। सर जाने दीजिए गणेश जी। बिल्कुल सर पीछे हो जाए। भाई इसको भी लगा दो, इसको आज इस लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हुआ है और प्रत्यक्ष आप लोग अपनी आंखों से इसे देख रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और यह हकीकत है कि यह एक वर्ल्ड क्लास का हमारा एयरपोर्ट लखनऊ में बनकर यह तैयार हुआ है। इस पोर्ट को बनाने में जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, जितने लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, मैं सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सारे देश भर में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी के साथ हो रहा है और अन्य क्षेत्रों में भी जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है, उसका परिणाम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का स्टेचर अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है और ये हम सब के लिए एक हर्ष का विषय है। मैं पुनः इस चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ के निर्माण में जिन जिन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, मैं सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। इधर राइट साइड यादव ने आरोप लगाया है इधर देखते हुए यादव हिटलर बताए हैं नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की है अखिलेश यादव। मैंने इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग बहुत सारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की सेहत पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसका जवाब देना होगा तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं देंगे, बल्कि इस देश की जनता देगी। सर लखनऊ से तीसरी बार टिकट मिला, आगे का लक्ष्य क्या होगा? लखनऊ के विकास के लिए अगला आपका लक्ष्य क्या होगा? तीसरी बार आपको टिकट मिला है। लखनऊ का जहां तक प्रश्न है, मैं तो यही चाहूंगा कि एक वर्ल्ड क्लास की सिटी के रूप में इमर्ज हो और हमारे हिंदुस्तान की नंबर 1 सिटी बने, स्वाभाविक रूप से हमारी ख्वाहिश है। राजनाथ सिंह जिंदाबाद। लपेट लो पीछे करो थोड़ा। थैंक यू। और कितनी दूर है वो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी? कितनी दूर है? दूर है ना, डब्बा फिर भी 10 मिनट 15 मिनट। ऑडियो बंद कर दो, कंटिन्यू रहेगा।
यहीं से उतरेंगे सर क्या? खड़े हैं ना, यहीं रोको। थोड़ा आगे करके बस 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 बस। मत चलाओ भाई। माइक ले लेना, माइक माइक। यहाँ पे आएंगे क्या सर? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। माननीय मुख्य अतिथि का हम लोग स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ से। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर शोभायमान है भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद हमारे अपने माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, जिनका हम करतल ध्वनि से मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
आपके साथ मंच पर शोभायमान माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमान कौशल किशोर जी, माननीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी विकास भारत सरकार, मंचासीन है। हम मंच पर आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं और मंचासीन समस्त विशिष्ट अतिथियों का मंच पर कर ध्वनि से स्वागत एवं अभिनंदन है। हम मंच पर आपका स्वागत पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट से करेंगे। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी CEO NSDC और MD NSDC इंटरनेशनल श्रीमान वेदमणि तिवारी जी से माननीय रक्षा मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें और साथ ही आपको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री वेदमणि तिवारी जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को। मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे श्रीमान नीरज सिंह, चेयरमैन फिक्की। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बुके भेंट कर आपका मंच पर अभिनंदन करेंगे भाजपा अध्यक्ष लखनऊ महानगर श्री आनंद द्विवेदी जी। माननीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी विकास भारत सरकार श्रीमान कौशल किशोर जी को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट करने का अनुरोध श्रीमान सुधीर हलवासिया जी से। भाजपा की ओर से कौशल महोत्सव के संयोजक श्रीमान सुधीर हलवासिया जी पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्रीमान कौशल किशोर जी को। आप सबका मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खरगवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का अनुरोध श्री विजय भुर्जी, पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता, आपसे अनुरोध है श्रीमती सुषमा खरगवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमान योगेश शुक्ला, माननीय विधायक को पुष्प स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री नितिन कपूर जी, जनरल मैनेजर NSDC। श्रीमान योगेश शुक्ला जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्रीमान नितिन कपूर जी, जनरल मैनेजर NSDC। श्री पवन सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद को स्मृति चिन्ह भेंट करने का अनुरोध श्री नितिन कपूर जी से। प्रोफेसर आलोक कुमार राय, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, जिनके प्रांगण में आज हम सब उपस्थित हैं, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने का अनुरोध श्रीमान नितिन कपूर जी से। श्री कुणाल सिल्कू जी, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश को स्मृति चिन्ह भेंट करने का अनुरोध श्री नितिन कपूर जी से। श्रीमान सर्वर 4 कुणाल सिल्कू जी को सर्वर 4 जो है श्री उमेश द्विवेदी जी, सदस्य विधान परिषद को स्मृति चिन्ह भेंट करने का अनुरोध श्री नितिन कपूर जी से। श्रीमान उमेश द्विवेदी, सर्वर 4 कर दो। श्री आनंद द्विवेदी, पूर्व पार्षद भाजपा कार्यकर्ता श्री विजय भुर्जी जी। श्रीमान नीरज बोरा, माननीय विधायक को स्मृति चिन्ह भेंट करने का अनुरोध श्री नितिन कपूर जी से।
वरिष्ठ भाजपा नेता और चेयरमैन फिक्की को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्रीमान नितिन कपूर जी। आप सभी हमारे विशिष्ट आमंत्रित अतिथि मंच पर हैं, सबका अभिनंदन है। श्रीमान मुकेश शर्मा जी सदस्य विधान परिषद को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री नितिन कपूर जी। श्री मुकेश शर्मा जी सदस्य विधान परिषद, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने का अनुरोध श्रीमान नितिन कपूर जी से। श्री लालजी निर्मल सदस्य विधान परिषद, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्रीमान नितिन कपूर जी। श्री अविनाश सिंह पटेल सदस्य विधान परिषद, स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे नितिन कपूर जी। श्री विजय कुमार भूल जी भाजपा नेता को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री रामचंद्र प्रधान जी माननीय सदस्य विधान परिषद हमारे बीच है। श्रीमान नितिन कपूर जी के अनुरोध में श्री विजय कुमार भुर्जी जी भाजपा नेता को नितिन कपूर जी से अनुरोध है कि स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री सुधीर हलवासिया जी प्रदेश संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ एवं संयोजक कौशल महोत्सव, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री नितिन कपूर जी। श्री ब्रिजलाल सांसद राज्यसभा हमारे बीच हैं, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे नितिन कपूर जी। श्रीमान आनंद द्विवेदी जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री नितिन कपूर जी। आप सभी महानुभावों का श्री ब्रिजलाल जी सांसद राज्यसभा हमारे बीच मंचासीन है, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए अनुरोध करूंगी श्रीमान नितिन कपूर जी से। पुनः आप सबका मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार करताल ध्वनि से आप सभी महानुभावों का मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा विनम्र निवेदन श्री आनंद द्विवेदी भाजपा अध्यक्ष लखनऊ महानगर से है कि समस्त महानुभावों का इस आयोजन के संबंध में परिचय प्रदान करें। भारत माता की भारत माता की। भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, हम सभी के अभिभावक माननीय राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से यह जो कौशल महोत्सव NSDC और श्रम निवेदन के माध्यम से यहाँ पर प्रतिवर्ष जो हो रहा है, इसका यह 2-3 वर्ष है। आज के इस अवसर पर हम लोगों के बीच में मौजूद हम सभी के अभिभावक, भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की प्रथम नागरिक श्रीमती आदरणीय सुषमा खलिवाल जी, CEO NSDC श्रीमान वेदमणि त्रिपाठी जी, हमारे बीच में मौजूद सांसद और राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे बहुत ही ऊर्जावान परम आदरणीय कौशल किशोर जी, हमारे बीच मौजूद सभी मंच पर मौजूद सभी हमारे वरिष्ठगण, विधायकगण और NSDC के सभी अधिकारीगण, और जिनके माध्यम से यह कौशल विकास महोत्सव प्रतिवर्ष होता आ रहा है, ऐसे हमारे युवा खनिज सम्राट और युवाओं में सकारात्मकता का भाव जिनके माध्यम से प्रवेश करता रहता है, ऐसे हमारे आदरणीय नीरज सिंह जी, और यहाँ पर
ऐतिहासिक रोजगार मेला होता है। इस रोजगार मेले के माध्यम से पिछले वर्ष हजारों रोजगारों को, जो बेरोजगार हमारे युवा थे, उनको रोजगार देने का काम विभिन्न कंपनियों के माध्यम से हुआ है। उसी कड़ी में आज यह रोजगार मेला जो हमारे कल और आज 2 दिवसीय रोजगार मेला लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित है, हमें जहां तक जानकारी मिली है, कल हजारों की संख्या में बेरोजगारों को यहां पर पंजीकृत कराया गया है, जिनको आज माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से सर्टिफिकेट भी प्रदान होगा, रोजगार भी प्रदान होगा। आज के इस अवसर पर मैं मंचासीन सभी अतिथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और माननीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से जो प्रतिवर्ष ये रोजगार मेला होता है, माननीय नीरज सिंह जी जिस प्रकार से हम लोगों को साथ मिलकर के रोजगारों के लिए, चाहे अटल स्वास्थ्य मेले के माध्यम से और चाहे रोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो कार्य करते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी जो भी हमारे साथ में लखनऊ के नौजवान और कार्यकर्ता बैठे हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि दोनों हाथ उठा करके माननीय रक्षा मंत्री जी का मंचासीन सभी लोगों का करतल से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान आनंद द्विवेदी, भाजपा अध्यक्ष लखनऊ महानगर। कौशल विकास को नए आयाम प्रदान करने में सदैव तत्पर है एनएसडीसी। आज सीईओ एनएसडीसी श्री वेदमणि तिवारी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे श्रीमान वेदमणि तिवारी जी। मैं माननीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी प्रेरणा से हम फिर एक बार लखनऊ कौशल महोत्सव का सफल आयोजन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कर पाए। मान्यवर, आपका समर्थन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा। यूपी के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का आपका संकल्प भी था, जिसने हमें फिर एक बार इस मंच पर एकत्रित किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और इस मौके के लिए आभार प्रकट करता हूं, जिससे एनएसडीसी ने हजारों युवाओं को उपयुक्त रोजगार का अवसर दिया। मैं स्वागत करता हूं माननीय श्री कौशल किशोर जी का मंच पर उपस्थित भारत सरकार के राज्य मंत्री अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में यहाँ समय निकाल के यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का, जिन्होंने पहले दिन से इस आयोजन में हमारा पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन किया। धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री ब्रिजलाल जी का, एमपी राज्यसभा, माननीय सदस्यगण विधानसभा में विधान परिषद जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का, महापौर लखनऊ का उनका स्वागत करता हूं मैं। और सबसे ज्यादा मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं श्री नीरज सिंह जी का, जिन्होंने पिछले 1.5 साल से उन्होंने हमेशा पिछले करीब 1.5 साल से हमारा उनका संपर्क लगातार बना हुआ है। उन्होंने हमेशा एक ये दिखाया है कि हम कैसे उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। माननीय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो ये कौशल महोत्सव हम यहाँ कर रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको विकसित भारत बनाने का एक सपना हमारे सामने रखा है, उस सपने की कड़ी है, क्योंकि कुशल भारत से भी विकसित भारत बनेगा। माननीय, आपको ये जान के हर्ष होगा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया, ये जो 2 बड़े एक हमारे मिशन चल रहे हैं, उनके सहयोग से एक हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने की प्रेरणा से हम लोगों ने सिद्ध करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, जिसकी वजह से आज इस कार्यक्रम को हम सफल बना पाए। सर, आज देश की करीब 100 से ज्यादा कंपनियों ने लखनऊ आने में और लखनऊ के युवाओं को
रोजगार से जोड़ने का अपना एक जो उन्होंने अपना रुचि दिखाई, उसकी वजह से हम 20,000 से ज्यादा जॉब्स को यहाँ पे लेके आ पाए सर। पिछले 2 दिनों में करीब 13,000 से ज्यादा नौकरियों आए सर, और 6,000 से ज्यादा लोगों का अभी तक चयन हो चुका है सर। एक बहुत बड़ी बात जो मैं सबके युवाओं के सामने यहाँ रखना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का जो गौरव सारी दुनिया में बढ़ाया है, उसकी वजह से आज भारत सरकार ने दुनिया के करीब 13 देशों के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं, और आज हिंदुस्तान की युवा शक्ति की मांग चारों तरफ बढ़ चुकी है सर। ये बहुत हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उन्होंने हमको एक बहुत सहयोग प्रदान किया। पिछले 1.5 महीने के दौरान हम यहां से इजराइल के लिए करीब 10,000 युवकों का चयन कर पाए सर। ये 10,000 युवा जिनको सर करीब 1.5 लाख रुपए महीने का इनको वेतन मिलेगा वहां पे, और ऐसे 10,000 परिवारों की जिंदगी सर माननीय मुख्यमंत्री और आपकी प्रेरणा स्रोत से यहां पे हम ये कर पाए हैं सर। आज भारत सरकार सर 13 देशों के साथ ऐसे संबंध स्थापित कर चुकी है, और आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि भारत दुनिया की एक कौशल राजधानी बनेगा, वो सपना साकार होने जा रहा है सर। कौशल विकास मंत्रालय के अंदर में बहुत और कार्यक्रमों का भी योगदान हो रहा है सर। हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में हम लोगों को जॉब लेने वाला ही नहीं, जॉब लेने वाले भी क्रिएट करना चाहते हैं। हम लोगों को उद्यमी बनाना चाहते हैं सर, इसीलिए हमारे मंत्रालय के नाम कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। माननीय आपको जान के ये हर्ष होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किया था। आज ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के सारे कोनों में बहुत इसका एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत करीब 2.5 लाख लोग ऑलरेडी कौशल से जुड़ चुके हैं सर। ये सारे लोगों को भारत सरकार के माध्यम से करीब 15,000 रुपए की टूल किट मिलेगी, और 3 लाख रुपए तक का उनको बिना किसी कोलेट्रल का लोन बनेगा। ये अभूतपूर्व पहल है जो देश में चारों तरफ हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं सर। एक अप्रेंटिसशिप युवाओं को यहाँ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में अप्रेंटिसशिप की बात करी थी, और करीब 50 लाख अप्रेंटिस बनाने का एक लक्ष्य सामने रखा गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से देश में हजारों युवक आज कौशल विकास से जुड़ रहे हैं, और जो जैसा मैंने आपको बोला सर कि सिद्ध जो हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर कौशल भी है, उसके अंदर रोजगार भी है, और उसके अंदर उद्यमशीलता भी है। पिछले महीने वर्ल्ड बैंक दिल्ली में आए थे सर, वो दुनिया के 20 देशों को लेके आए थे, और उन 20 देशों ने जब सिद्ध का जो हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर की प्रेरणा से बनाए, जब उन्होंने उसका प्रदर्शन देखा, तो वो सारे देशों में आज भारत के डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया मिशन का एक जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। यह संभव नहीं होता अगर उत्तर प्रदेश का रोजगार और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों को हमको सहयोग न प्राप्त होता सर। उत्तर प्रदेश सरकार का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं सर। हर कदम पे उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ के एक NSDC का जो एक सहयोग प्रदान किया सर। आई थिंक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है, आज का ये कौशल महोत्सव इसका एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है सर, कि जहां पे केंद्र सरकार की संस्था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पूरा राज्य सरकार यहां पे इसको मिलकर काम कर रहा है। मैं देश के युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग सिद्ध को डाउनलोड करिए और कौशल महोत्सव में जुड़े रहिए। जैसा कि आनंद निधि जी ने बोला, हम साल दर साल यहाँ वापस आते रहेंगे और आने वाले वक्त में और बेहतर से बेहतर आपको वो उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप द्वारा
प्रदान की गई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं श्री वेदमणि तिवारी, CEO NSDC। और अब माननीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी मामले भारत सरकार श्रीमान कौशल किशोर जी से मेरा निवेदन है कि अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। थोड़ी देर के लिए सर बाद में नारे लगा लेंगे। हमारे लखनऊ जनपद में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद लगातार तीसरी बार यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को तीसरी बार यहां पर प्रत्याशी बनाए जाने पर हम अपनी तरफ से और आपकी तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आपसे भी कहना चाहते हैं जोरदार स्वागत करते हैं। हम सब लोगों के संरक्षक हैं माननीय रक्षा मंत्री जी, डिप्टी CM माननीय ब्रजेश पाठक जी, महापौर माननीय श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, सभी हमारे MLCs जो रामचंद्र प्रधान जी, भाई पवन सिंह जी, उमेश जी, विधायकगढ़ में योगेश शुक्ला जी, राजेश्वर सिंह जी, नीरज बोरा जी, MLC भाई मुकेश जी, महानगर अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे और राज्यसभा के मेंबर भाई ब्रजलाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधु, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी को आप सुनिए। नीरज जी ने जितने भी कार्यक्रम अब तक के किए हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि बढ़ चढ़ करके नौजवानों को इकट्ठा करना, रोजगार मेले लगाना, स्वास्थ्य मेले लगाने का काम लगातार नीरज जी करते चले आते। और आप लोगों के दिल में नीरज जी के प्रति जो स्नेह लगातार और बढ़ता जा रहा, बनता जा रहा है, इसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, नीरज जी का भी अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका भी स्वागत करूंगा। नौजवानों के अंदर प्रेरणा बनाना, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक बेहतर काम के लिए लोगों का मन आकर्षित करना, लोगों को जोड़ना, सब लोगों का के लिए बहुत अच्छी बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सन 2047 का टारगेट तय किया है समय में। यहाँ तमाम मातृशक्ति बहनें बैठी हुई हैं। हर बहन से प्रत्येक महिला को एक स्टैंड अप योजना के तहत उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन की योजना माननीय मोदी जी ने शुरू की। अभी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, ग्रामीण क्षेत्र में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है महिलाएं, वो 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को नमो ड्रोन दीदी बना करके गांव में जो खेती होती उसमें उर्वरक के छिड़काव, कीटनाशक दवाओं को छिड़काव करा करके उन्हें लखपति बनाने का काम करने का योजना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाने का काम किया। अभी विश्वकर्मा योजना के तहत आप जानते हो कि कितनी योजनाएं देने का काम किया। पट्टी दुकानदारों के लिए 78 लाख लोगों को अब तक 10,000 रुपये बगैर गारंटी का लोन दे करके दिया है। पट्टी दुकानदार को 10,000 बगैर ब्याज का लोन अदा करके फिर 20,000, फिर 20,000 अदा करने पर 50,000। ऐसा एक तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, आत्मनिर्भर परिवार बने, इस तरह की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में बनाने का काम किया है। और आप देख रहे होंगे कि लोगों को मुफ्त में राशन मिलना, मुफ्त में इलाज मिलना, किसानों के खाते में पैसा जाना, लोगों को
गैस सिलेंडर चूल्हा मिलना, ये सारी जो सुविधाएं हैं ये विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक ऐसा भारत जो 2047 में पूरी दुनिया में एक चमकता हुआ भारत दिखे। इसलिए मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया मेक फॉरवर्ड, भारत को भी बनाएंगे और भारत दुनिया को बनाने का काम करेगा। ऐसा एक योजना बनाने का काम किया है जिसमें एक अहम भूमिका आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में पूरा दौरा लगा करके, विदेश में भी पूरी तरीके से दौरा लगा करके, जगह जगह जा करके भारत को एक ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाबी हासिल करने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा इस विश्वास के साथ कि सभी लोग फिर से एकजुट होकर के भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश बने। कृषि के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में एक अगुआ भारत बने, एक कुशल भारत बने। ऐसा भारत बनाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होकर के फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाना है, बीजेपी की सरकार बनाना है। इसलिए एक नारा आप सब लोगों को दोनों हाथ उठा करके लगाना है। फिर से एक बार, कम लोग हाथ उठा रहे हैं? हाथ हैं तो उठाइए। कितने लोगों के पास हाथ उठाइए जरा, तो उठाइए ना, भी काहे नहीं उठाए। फिर से एक बार, फिर से एक बार, अब की बार 400 पार, अब की बार भारत माता की। धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कौशल किशोर जी। और मंच पर शोभायमान है ऊर्जावान, हम सबके प्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान ब्रजेश पाठक जी। विनम्र आग्रह है आप अपनी ओजपूर्ण वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। लखनऊ कौशल महोत्सव कुशल भारत विकसित भारत कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके अभिभावक, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जिनका अभी आप उद्बोधन सुन रहे थे, माननीय मंत्री भारत सरकार तथा मोहनलालगंज के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कौशल किशोर जी, लखनऊ की लोकप्रिय मेयर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, सीईओ एनएसडीसी आदरणीय वेदमणि तिवारी जी, माननीय सांसद राज्यसभा आदरणीय ब्रजलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आदरणीय नीरज सिंह जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, एमएलसी मुकेश शर्मा जी, एमएलसी पवन सिंह चौहान जी, एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी, एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय आलोक राय जी, सुधीर हलवासिया जी, कुणाल सिल्कू जी, आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी, आदरणीय त्रिलोक अधिकारी जी, विजय कुमार भुर्जी जी, विवेक तोमर जी, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन, नौजवान साथियों, कौशल विकास मेले में आए हुए सभी हमारे जो जिनको नए अवसर की तलाश में यहाँ आए थे, आज अपना अपॉइंटमेंट लेकर के जाएंगे। ऐसे सभी प्रतिभागीगण, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सबकी तरफ से, प्रदेश के नौजवानों की तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। जब से आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ की कमान संभाली है, पूज्य अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं लखनऊ के चतुर्मुखी विकास की परिकल्पना जो पूज्य अटल जी ने देखी थी, उसको पूरा करने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। लखनऊ के एक एक नर नारी बुजुर्ग को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिले, लखनऊ वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो,
इसके लिए लगातार रक्षा मंत्री जी काम कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि अभी अभी हवाई अड्डे का लोकार्पण हुआ है। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि जैसे जर्मनी का फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डा है, उससे भी बेहतर आज लखनऊ का हवाई अड्डा बनकर के तैयार है। अभी कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री जी जब लखनऊ आए थे तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ। जो भी व्यक्ति लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन जाता है, सब लोग बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानकों का रेलवे स्टेशन नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन ही बनकर के लखनऊ में तैयार है। चारबाग का रेलवे स्टेशन आप देखेंगे, उसका अत्याधुनिकीकरण हुआ है। लखनऊ में फ्लाईओवर्स की भरमार है। एक फ्लाईओवर के लिए हम लोग सरकार के चक्कर लगाते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने तो फ्लाईओवर्स के लिए लखनऊ के लिए खजाना खोलने का काम किया। 1 दर्जन से अधिक फ्लाईओवर बन चुके हैं और लगभग कुछ दिनों के बाद 20 बनकर के तैयार हो जाएंगे। लखनऊ के चारों तरफ 105 किलोमीटर चारों तरफ पेराफेरियल रोड बनकर के तैयार है, उसका लोकार्पण भी कल होने वाला है। मित्रों, ये सब क्यों हो रहा है? हमें अच्छी तरह याद है, हम लोग कभी सीतापुर रोड की तरफ जाते थे, आधा घंटा 45 मिनट तो स्कूटर का पेट्रोल हवा में उड़ जाता था, इतना जाम रहता था, जाने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने जो काम घंटों में होता था उसको मिनटों में पूरा कराने का काम किया। अब अम्मा कहती है सब्जी लेने जाओ, जल्दी से पुरनिया पार करके ले आओ, अब 5 मिनट भी नहीं लगता। नाका हिंडोला जाना हो हुसैनगंज चौराहे से तो पता चला नाके पर जाम में फंसे हैं, चाहे अम्मा बिटिया की दवाई लेने गए हो तो जाम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब तो 3 मिनट का रास्ता है। अगर हुसैनगंज चौराहे से बैठोगे, राजेंद्र नगर 3 मिनट में उतारने का काम हमारा फ्लाईओवर कर रहा है। सैकड़ों काम हम कह सकते हैं लखनऊ के चतुर्मुखी विकास के लिए माननीय सांसद रक्षा मंत्री जी की अगुवाई में हुए हैं। पिछले वर्ष जो मेला लगा था, हजारों नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को, सामने ही मेला लगा था कालविन तालुकेदार ग्राउंड पर, नौकरी उनकी मेहनत के बदौलत देने का काम रक्षा मंत्री जी ने किया था। आज बड़ी संख्या में नौजवानों ने प्रतिभाग किया है। आज अखबारों को हमने देखा, नीरज जी बता रहे थे कि हजारों की संख्या में नौजवान आकर के बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी आज पूरी हो गई। अभी एनएसडीसी के चेयरमैन साहब बता रहे थे, आज हमें बताया गया कि हजारों की संख्या में 6,000 7,000 से अधिक नौजवानों को नियुक्ति पत्र यहां से मिलने वाला है। मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश एक युवाओं का प्रदेश है, भारत देश युवाओं का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के नौजवान पूरे देश और दुनिया में मेहनत के बदौलत अपनी रोजी रोटी भी चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कि डेवलपमेंट में आपकी बड़ी भूमिका है। विकसित भारत की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखी है, उत्तर प्रदेश उसको पूरा करेगा। ये मैं आज यहाँ कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में नौजवानों को यहाँ सीधे रोजगार से जुड़ने का अवसर मिला है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ केंद्र सरकार का, कौशल विकास मंत्रालय का, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, जिनकी अगुवाई में, जिनके मार्गदर्शन में लखनऊ के नौजवानों को बड़ी संख्या में सीधे रोजगार से जुड़ने का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि 84 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया है। मैं उन कंपनियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आकर के बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। और हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भरोसा दिलाते हैं इन सभी कंपनियों को जिन लोगों ने प्रतिभाग किया है कि आपका मैं अभिनंदन करता हूं, साथ ही साथ भरोसा दिलाता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से जो भी आपको आवश्यकता होगी, उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के विकास के लिए काम करने का काम करेगी। मैं आभार प्रकट करता हूं तिवारी जी का, विगत कई दिनों से लगातार यहां बैठ के करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए लगे हैं। कंपनियों को आपने आमंत्रित किया है और युवाओं को रोजगार देने की जो भी प्रक्रिया थी उसको पूरा कराने में आपके मंत्रालय ने बेहतर काम किया है। अंत में मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने बहुमूल्य समय निकाल करके अपना आशीर्वाद दे करके युवाओं को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। बोलो भारत माता के। आपके सार्थक मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान ब्रजेश पाठक जी। और अब वो समय आ गया जिसकी हम सबको प्रतीक्षा है।
लखनऊ कौशल महोत्सव के प्रथम दिन यानी कि कल लगभग जी एक बात रह गई थी बताना, बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ नगर निगम नौकरियों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। मेयर साहब ने मुझे बताया था 10,000 से अधिक नौजवानों को लखनऊ नगर निगम नौकरी देने वाला है। जल्दी जल्दी फार्म भर दो, तत्काल वहां नौकरी लगने वाली है और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ सर्विस मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण सूचना के लिए आपको पुनः धन्यवाद। और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लखनऊ कौशल महोत्सव 2 दिन के लिए यहाँ आयोजित किया गया, उसके प्रथम दिन पर लगभग 8,500 छात्रों और युवाओं का आगमन हुआ और आज भी ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। और जिनमें से 10 सौभाग्यशाली युवाओं को ऑफर लेटर स्वयं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि इन चयनित छात्रों और युवाओं को ऑफर लेटर्स अपने कर कमलों से प्रदान करने की कृपा करेंगे माननीय मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री जी। और इस क्रम में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी रंजीत कुमार, डालीगंज लखनऊ निवासी, और आपको ऑफर लेटर मिला है ग्रीन कॉल टेक्नोलॉजी की ओर से। बहुत सारी बधाइयां आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आप वो सौभाग्यशाली युवा हैं जिन्हें स्वयं माननीय रक्षा मंत्री अपने कर कमलों द्वारा ऑफर लेटर प्रदान कर रहे हैं। रंजीत कुमार, डालीगंज लखनऊ निवासी, और आपको ऑफर लेटर जो मिला है जिस कंपनी का, ग्रीन कॉल टेक्नोलॉजी। और इस क्रम में आमंत्रित करूंगी संगीता सिंह को, मोहिबुल्लापुर लखनऊ निवासी संगीता सिंह, आपको ऑफर लेटर मिल रहा है सौभाग्य फाउंडेशन की ओर से। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी क्रम में अखिलेश कुमार वर्मा, सौभाग्य फाउंडेशन का लेटर आपको भी प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगी प्रदीप कुमार सिंह जी को, सौभाग्य फाउंडेशन एक बार फिर से आपको ऑफर लेटर दे रहा है। प्रदीप कुमार सिंह, बालागंज लखनऊ निवासी। और इसी क्रम में दीबा मजहर, बालागंज लखनऊ निवासी दीबा मजहर, सौभाग्य फाउंडेशन में आपको ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है माननीय रक्षा मंत्री के कर कमलों द्वारा। और इसी क्रम में हैदर रहमान, बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। पुराने सीतापुर निवासी हैदर रहमान। और इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगी बालागंज लखनऊ निवासी अंतरिक्ष सिंह को, सौभाग्य फाउंडेशन एक बार फिर से ऑफर लेटर आपको प्रदान कर रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री जी। आप सबको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इसी क्रम में अगला ऑफर लेटर रंजीत सिंह चौहान को, गाजीपुर उत्तर प्रदेश निवासी रंजीत सिंह चौहान, सेंचुरियन एजुकेशन की ओर से ऑफर लेटर मिल रहा है रंजीत सिंह चौहान जी को। और अंकिता, बदली खेड़ा मानस नगर लखनऊ निवासी अंकिता, आपको ऑफर लेटर सेंचुरियन एजुकेशन की ओर से। और इसी क्रम में स्वप्निल वाजपेयी, इंदिरा नगर लखनऊ निवासी स्वप्निल को ऑफर लेटर सेंचुरियन एजुकेशन की ओर से माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा। मैं आप सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय रक्षा मंत्री जी का। आपका आभार प्रकट करते हुए निवेदन है कि अपने आशीर्वचन से हम सबको सिंचित करने की कृपा करेंगे माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से। करतल ध्वनि से आपका मंच पर पुनः स्वागत और अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की। बस शांत हो जाइए सभी लोग।
हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, भारत सरकार के मंत्री श्रीमान कौशल किशोर जी, हमारे राज्यसभा के सांसद उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी और यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी और इस क्षेत्र के विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री नीरज जी बोरा, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र जी प्रधान, सदस्य विधान परिषद श्री पवन सिंह, सदस्य विधान परिषद श्री लालजी निर्मल और इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान आलोक जी राय, प्रिय नीरज सिंह, वेदमणि जी त्रिपाठी, CEO NSDC, श्री कुणाल शिल, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश, श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, श्री त्रिलोक अधिकारी, श्री सुधीर हलवासिया, श्री विजय कुमार भुर्जी और श्री विवेक तोमर। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन सारे आयोजकों के प्रति जिन्होंने कि लखनऊ में इस रोजगार मेले का आयोजन किया है। मैं इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से साथियों मैं चुनकर आता हूं। इस कारण तो इस रोजगार मेले के आयोजन पर मुझे स्वाभाविक रूप से अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि मेरे लखनऊ के युवा साथियों, लखनऊ के आसपास के युवा साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश के युवा साथियों को इस इनिशिएटिव के माध्यम से बड़ी मात्रा में रोजगार हासिल हो रहा है। आज इस रोजगार मेले में जिन युवाओं को रोजगार मिला है उन सभी नौजवानों का तथा उनके परिवार जनों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की मैं हार्दिक कामना करता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में साथियों इस रोजगार मेले का आयोजित होना हमारी शिक्षित भारत, कुशल भारत की भावना जो है जिससे कि प्रधानमंत्री ने सारे देश को अवगत कराया है, उस भावना के ये अनुरूप है। हम पिछले 9-10 वर्षों से जिस तरह से देश के युवाओं को शिक्षा पर बल दे रहे हैं, अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से नौजवानों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि यह आजाद भारत में अभूतपूर्व है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। साथियों, रोजगार मेले का आयोजन हमारी सरकार द्वारा युवाओं के ऊपर असीमित भरोसा करने की हमारी प्रतिबद्धता को यह स्वाभाविक रूप से दर्शाता है। मैं इससे पहले भी अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र कर चुका हूं और आज फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं कि पिछली सरकारों में और हमारी सरकारों में बड़ा अंतर है। वह अंतर है सरकारों के नजरिया का। साथियों, वही हमारी सरकार हर युवा को समान अवसर देने के लिए संकल्पित है। जिस सरकार का नजरिया नौजवानों के भविष्य को लेकर पूरी तरह से साफ है, पूरी तरह से स्पष्ट है। हम किसी भी जाति, धर्म व वर्ग से ऊपर उठकर सभी युवाओं के विकास के लिए तथा उन्हें रोजगार की एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। साथियों, एक समय था कि किसी समय रोजगार का अवसर अर्थ हुआ करता था कि अपना घर बार छोड़कर कहीं दूर जाना और वहां रोजगार करना। मैंने उत्तर प्रदेश में वह समय भी देखा है जब रोजगार के नाम पर गांव के गांव खाली हो जाया करते थे, मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो जाया करते थे। गांव से युवाओं का पलायन यह आम बात हो गई थी। घर में बचते थे या तो बूढ़े, या तो माँ बाप, या मवेशी, यही घर में बचते थे। युवाओं की जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश होती थी, पर कर्मभूमि कहाँ, कौन सी होगी, इसका कोई पता नहीं होता था। काम करने के लिए कहीं बाहर जाना, इसमें कोई खराब बात नहीं है, इसे मैं मानता हूं। पर काम के अभाव में
काम के तलाश में मजबूरी में बाहर जाना, मैं निश्चित रूप से इसे अच्छी बात नहीं मानता हूं, बल्कि मैं इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। कितने युवाओं को तो मैंने देखा है जो एक बार घर से रोजगार की तलाश में निकलते हैं, रोजगार यदि बाहर कहीं पर हासिल हो जाता है तो फिर अपने घरों को वह वापस कभी लौटते नहीं है। पर हमने इस समस्या को समझा है, हमारी सरकार ने इस समस्या को समझा है और इसकी ओर काम भी किया है। और आज से नहीं, केवल हम लोग भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे तब से किसान और युवा यह हमारी प्राथमिकता रही है। हमारा तो नारा ही यह हुआ करता था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। उस समय भी हम लोगों का यह नारा हुआ करता था। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे युवाओं की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश हो और उनकी इच्छा हो और वह चाहते हैं तो उनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश में ही उन्हें रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, यह हमारी ख्वाहिश है। साथियों, पहले की सरकारें जहां एक तरफ नौजवानों को सिर्फ नौकरी पाने वाला समझती थी, वहीं हमारी सरकार इससे एक कदम और आगे बढ़कर युवाओं को नौकरी देने वाला भी समझ रही है। यह हमारी सरकार की सोच है और हमने इस देश में नौजवानों के इनोवेशन को तेजी के साथ बढ़ावा दिया है। उनके इनोवेटिव माइंड को वेल्थ क्रिएशन में बदलने के लिए हमने स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना तथा मुद्रा योजना जैसी अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। बीते 9 वर्षों में मैं जानता हूं कि भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लगभग 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश के नौजवानों को दिए हैं। 23 लाख करोड़ से ज्यादा देश के नौजवानों को दिए हैं और इस राशि से किसी ने अपना नया व्यापार, नया कारोबार शुरू किया है, किसी ने टैक्सी खरीदी है, किसी ने अपनी दुकान का विस्तार किया है। साथियों, इन स्कीम्स के माध्यम से हमने नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया है और इसमें काफी हद तक हम सबको कामयाबी भी हासिल हुई है। इन योजनाओं के अनेक लाभार्थियों के बारे में मुझे बताया गया है कि कई युवाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि वे जीवन में कुछ बड़ा करने के बेहद इच्छुक थे, पर कभी अवसरों तो कभी संसाधनों की कमी के वजह से वे अपने सपनों की ओर कदम अपने आगे नहीं बढ़ा पाते थे। पर इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने उद्यमिता का ऐसा सारे देश में एक माहौल तैयार किया है कि हमारे नौजवान अब अपने सपने तो पूरे कर ही रहे हैं, साथ ही वे समाज के अन्य लोगों, अन्य नौजवानों को रोजगार प्रदान कर उनके सपनों को भी साकार करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इस देश के नौजवानों को अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए पहली बार इस आजाद भारत में असीमित खुला आसमान यदि किसी ने उपलब्ध कराया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराया है। और साथियों, आज आप सब उसका परिणाम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भारत स्टार्टअप का हब बन गया है। हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या लगभग 1,20,000 से अधिक हो गई है और यहां तक यूनिकॉर्न माने जिनकी कैपिटल, जिनकी पूरी पूंजी लगभग $1 बिलियन हुआ करती है, 6,000 करोड़ से भी अधिक हुआ करती है, अब उनकी संख्या भी हमारे देश में 120 से अधिक हो गई है। दुनिया के बहुत ही एक ही 2 देश हैं जहां पर इस प्रकार से स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की संख्या हमको देखने को मिलेगी। इस देश के नौजवान अब सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं रह गए हैं, बल्कि इस देश का नौजवान अब नौकरी देने वाला यह बनता जा रहा है। यह सब भी हम सभी भारतवासियों के लिए हर्ष का विषय है। साथियों, चाहे वह कोई सरकार हो, मैं मानता हूं कि उसका यह दायित्व होता है कि वह अपने यहां ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे उसकी युवा शक्ति को रोजगार के एक समान अवसर उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पूरे देश में एक ऐसा ही वातावरण तैयार किया है। सरकार की नीतियां आज रोजगार की संभावनाओं को केंद्र में रखकर इस समय बनाई जा रही हैं। बड़े पैमाने पर
नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर इस समय बनाने का काम कर रही है। हमारी सरकार जो भी पूंजी लगाती है वह बराबर उसकी प्राथमिकताओं में से एक रोजगार हुआ करता है। आधारभूत संरचनाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत देश में जो नए हाईवेज बनाए गए हैं, नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं, नए रेल रूट बनाए गए हैं, नए पुल बन रहे हैं, ऐसे अनगिनत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हो रहे हैं, जिससे देश में लाखों नए रोजगार का सृजन हुआ है। साथियों, बीते 10 सालों में जिस स्पीड से, जिस स्केल पर हम सबने काम किया है, मैं यदि कहूं कि यह अभूतपूर्व है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आजादी के बाद के 70 सालों में भी ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे नौजवानों के पुरुषार्थ से हमारा यह भारत विकास की ऐसी भागाथा लिख रहा है जो आने वाले 1000 वर्षों तक भारत के भविष्य की रूपरेखा तय करेगा। साथियों, आज जिन नौजवानों को रोजगार मिल रहा है उनसे भी मैं कुछ बातें यहां पर करना चाहूंगा। साथियों, आपको रोजगार मिला है तो जाहिर सी बात है आपके पास धन कमाने का एक साधन आया है। अब आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत के कारण आपको हर महीने वेतन मिलेगा। यह आप सबका कर्तव्य है कि आप उस धन से अपने परिवार का तो पालन पोषण करें ही, अपने माता पिता की भी आप सेवा करें। मैं यह सभी नौजवानों से मैं आग्रह करना चाहता हूं। और समाज को जो कुछ भी अच्छा आप दे सकते हैं वह देने की आप कोशिश करें, यह हमारी आपसे अपेक्षा है। लेकिन साथियों, इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखें कि आप जिस भी कंपनी में काम करें, जिस भी फर्म में आप काम करें, आपका यह उद्देश्य होना चाहिए कि आपके साथ साथ उनका भी विकास और उनका विस्तार हो, उनका भी बिजनेस आगे बढ़े और वे लोग भी देश की अर्थव्यवस्था में अपना अधिकतम योगदान कर सकें। यहां पारस्परिकता का एक संबंध है रोजगार देने वाले और रोजगार लेने वाले के बीच। आपके रोजगार का अस्तित्व कंपनी के अस्तित्व से ही है, हमें इस सच्चाई को समझना चाहिए। और कंपनी का अस्तित्व आपकी मेहनत के कारण है। इसलिए आप अपने लाभ के साथ साथ अपनी कंपनी, अपने फर्म या दुकान के लाभ पर भी पूरी ईमानदारी के साथ ध्यान दें। मैं यह नौजवानों से आग्रह करूंगा, तभी आप दोनों साथ मिलकर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, इसके अलावा मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि आप रोजगार हासिल करने के बाद भी अलग अलग स्किल्स, अलग अलग कौशल बराबर अपने हाथों से आजमाते रहने की कोशिश करें। नए नए कौशल, नए नई स्किल्स आगे भी हासिल करने की आपके द्वारा कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रोजगार हासिल कर लिया तो आप बिल्कुल स्थिर होकर आराम से बैठ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर सीखने की भूख बनी रहनी चाहिए। आपको रोज ये सोचना होगा कि आज क्या कुछ मैं नया सीख लूं, आज क्या कुछ मैं नया कर लूं। बराबर आपके अंदर इस प्रकार की सोच बनी रहनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप अपनी स्किल इतनी विकसित करें कि एक समय के बाद आप स्वयं ही कोई एक नई फर्म बना लें, आप स्वयं ही कोई एक नई कंपनी बना लें और उसमें बहुत सारे नौजवानों को आप काम मुहैया कराएं। यह हमारी ख्वाहिश है, यह हमारी सोच है। और साथियों, फिर कुछ समय बाद जब एक बार फिर से रोजगार मेला आयोजित करें तो मैं आश्वस्त हूं, जिन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है आज के 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद, उन फर्म्स और कंपनीज में
कुछ नए जवानों को आप नौकरी दे सकें और ऐसे कार्यक्रमों में आपकी भी कंपनी पार्टिसिपेट करे। साथियों, आप सभी नौजवानों के कंधों पर इस देश को आगे ले जाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कुछ नया सीखने की ललक आपको बहुत आगे ले जाएगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। जाहिर सी बात है कि जब हमारे नौजवान आगे जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से यह देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनके मन की अंदर स्वाभाविक रूप से यह ललक होगी, यदि हम आगे जा रहे हैं हमारा देश भी आगे जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये स्वप्न है कि 2047 तक भारत एक विकसित भारत बनना चाहिए। हम उस स्वप्न को भी साकार करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। मुझे प्रसन्नता हुई है यह जानकारी प्राप्त करके कि कल लगभग 6000 से अधिक नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ है और लक्ष्य शायद जो मुझे बताया गया है वह लगभग 10,000 नौजवानों को इस रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ मौजूद कंपनियां उत्तर प्रदेश राज्य के नौजवानों को ऑफर लेटर सौंपते हुए काफी प्रसन्न होंगी। साथ ही लखनऊ और आसपास के जिलों में हमारे युवा उनके जैसे कई उम्मीदवारों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मैं एनएसडीसी को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। मैं कौशल विकास मंत्रालय, केंद्र के कौशल विकास मंत्रालय को भी बधाई देना चाहता हूं कि सारे देश में इस प्रकार के वह कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। और सचमुच यह कार्यक्रम तो ऐसा है कि इसमें कौशल भी है, रोजगार भी है और उद्यमिता भी है। इन तीनों का समन्वय हमको देखने को मिलता है। इसलिए इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। उन सभी को मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और इस अपेक्षा के साथ यही नौजवान आगे फिर जॉब सीकर नहीं बनेंगे बल्कि जॉब क्रिएटर बनेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री सांसद लखनऊ श्री राजनाथ सिंह जी को प्रेरणादायक शब्दों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी चेयरमैन पीपी उत्तर प्रदेश श्री नीरज सिंह जी को। भारत